स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोमिक्स हब, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्पेसिफिकेशन इन केस ऑफ सी एलिगेंस और ये हमारा पार्ट 2 है। इफ यू हैव नॉट वॉच द पार्ट 1 प्लीज टू गो एंड वॉच, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको इस क्लास का नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन इन एंडोडर्म सेल लीनिएज। सो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मतलब इट रिक्वायर्स समवन, सराउंडिंग में कुछ इन्फ्लुएंस चाहिए उसको आगे जाने के लिए ताकि वो अपना फेट गेन कर सके। ये जो P1 सेल जो प्रेजेंट था, P1 सेल और द P2 सेल जो प्रेजेंट था, अगर हम इसको आइसोलेट करेंगे सो ड्यूरिंग दैट टाइम इट कैन वर्क ऑटोनोमसली। उसको अपना फैट बनाने के लिए कोई अदर फैक्टर्स का जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम EMS सेल को निकालकर आइसोलेट करके कल्चर करेंगे, एक पेट्री प्लेट में अगर कल्चर करेंगे, देन EMS सेल जो प्रेजेंट है वो जो फैट बनाना चाहिए था वो नहीं बना सकता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स P1। दैट इज द रीजन EMS सेल जो प्रेजेंट होता है इट इज वर्किंग एज ए कंडीशनल मैनर। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 4 सेल स्टेज प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे 4 सेल स्टेज प्रेजेंट है। लाइक यहाँ पे है हमारा P2 एक सिग्नल देगा EMS को, जिसके वजह से ये जो EMS जो प्रेजेंट है वो आगे जाकर एक MS सेल और एक E सेल बना सकेगा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ म्यूटेशन हो गया या हमारा P2 सेल प्रेजेंट नहीं है EMS के पास, व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग दैट टाइम? ये जो MS सेल और E सेल जो बना रहा था वो नहीं बना सकता है। लाइक इफ देयर इज नो सिग्नल एंड P2 एब्सेंट और कैन नॉट सिग्नल, ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपेंस, ये जो EMS सेल जो प्रेजेंट है वो 2 MS सेल में ही प्रोड्यूस हो रहा है। सो व्हाट इज द आउटकम? द आउटकम इज 2 MS सेल। सो यहाँ पे E सेल जो इंटेस्टाइन जो बना रहा था वो अभी नहीं बना सकता है। सो 2 MS सेल विल बी फॉर्म एंड देयर विल बी नो एंडोडर्म। ठीक है, सो वाइल्ड टाइप कंडीशन में क्या हो रहा था? एट द 4 सेल स्टेज P2 थर्ड सिस्टर सेल सेंड ए सिग्नल टू EMS को एक सिग्नल सेंड करेगा, जिसके वजह से वो डिवाइड होकर MS और E सेल में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर उसके पास P2 सेल प्रेजेंट नहीं है देन इट कैन नॉट गेट द सिग्नल और ये 2 MS सेल में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो लेट अस सी व्हाट विल हैपन इफ दैट इज P2 इज रिमूव। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक म्यूटेशन केस है, यहाँ पे रिमूव किया गया है हमारा P2 सेल को। यहाँ पे P2 सेल प्रेजेंट था, इसको रिमूव किया गया। सो व्हाट इट विल मेक 2 MS सेल। ये जो EMS सेल अभी प्रेजेंट है ये आगे जाकर डिवाइड करके 2 MS सेल में कन्वर्ट होगा, MS फैट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे एंडोडर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। यहाँ पे E का फॉर्मेशन जो प्रेजेंट है, जो कि आगे जाकर इंटेस्टाइन बना रहा था, उसका फॉर्मेशन नहीं हो सकता है बिकॉज यहाँ पे P2 प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे अबाउट द नॉर्मल कंट्रोल। अगर यहाँ पे P2 प्रेजेंट था एंड इट वाज इंटरैक्टिंग विद द EMS, ड्यूरिंग दिस केस EMS सेल जो प्रेजेंट है वो आगे जाकर डिवाइड करके एक MS सेल और एक E सेल में कन्वर्ट होता। ओके, सो यहाँ पे और एक कंडीशन हम देखेंगे, लाइक ये जो P2 सेल जो प्रेजेंट है अगर उसका रिमूव करके कोई दूसरे प्लेस में अगर उसको डाल देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे उसका पोजीशन, ये जो E और MS का जो पोजीशन जो प्रेजेंट है वो भी चेंज होगा। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है E सेल, यहाँ पे प्रेजेंट है MS सेल। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट प्रेजेंट है MS सेल, यहाँ पे प्रेजेंट है E सेल। और यही स्पेसिफिक पार्ट से क्वेश्चन आया है CSIR लाइफ साइंस नेट में। सो प्लीज डू सी एंड सॉल्व, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट्स। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जाइगोट प्रेजेंट है, 1 सेल जो कि है 1 सेल, और यहाँ पे ये आफ्टर द डिवीजन 2 सेल डिवीजन में इसके पास एक P1 सेल प्रेजेंट है और एक AB सेल प्रेजेंट है। आफ्टर द 4 सेल स्टेज ABA जो प्रेजेंट है वो ABA एंड ABP में डिवाइड हुआ एंड EMS P1 सेल जो प्रेजेंट है वो आगे जाकर EMS और P2 सेल में कन्वर्ट हुआ। आफ्टर दिस P2 सेल के पास कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट रहेगा जो कि रिसीव करेगा EMS सेल। ठीक है, एंड दिस EMS सेल आगे जाकर डिवाइड करके MS और E सेल में कन्वर्ट होगा। सो यहाँ पे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, like the P1 is giving some proteins, it is giving some signal to the EMS cell, that is the reason it is working properly. So अगर P1 सेल जो प्रेजेंट है अगर वो कुछ प्रोटीन दे रहा है, it is working as a ligand, तो लिगैंड को रिसीव करने के लिए कोई रिसेप्टर चाहिए जो कि प्रेजेंट है हमारा EMS के पास। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द लिगैंड एंड व्हाट इज द रिसेप्टर। ठीक है,
यहाँ पे एक P2 शेल प्रेजेंट है और P2 शेल से एक प्रोटीन रिलीज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, mom2 पेप्टाइड, एंड इट इज वर्किंग एज ए WNT प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे WNT सिग्नलिंग चल रहा है। सो इसको रिसीव करने के लिए एक प्रोटीन चाहिए जो कि प्रेजेंट होना चाहिए EMS के पास, व्हिच विल वर्क एज अ रिसेप्टर, उसे बोलते हैं mom5। ओके, आफ्टर गेटिंग दिस mom5 दैट इज अदर थिंग, ये जो है EMS सेल जो प्रेजेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द MS एंड E। सिर्फ ये सिग्नलिंग नहीं चाहिए, यहाँ पे और एक प्रोटीन चाहिए जिसको बोलते हैं POP1 जीन। ठीक है, अगर POP1 जीन प्रेजेंट है देन इट विल फॉर्म द MS, अगर POP1 जीन प्रेजेंट नहीं है देन इट विल फॉर्म द E, जो कि आगे जाकर E जो प्रेजेंट है वो इंटेस्टाइन में फॉर्म होगा और MS जो प्रेजेंट है इट विल गिव राइज टू मसल, फेरिंग्स एंड गॉनड। और ये जो सिग्नलिंग का जो पाथवे जो प्रेजेंट है इट इज WNT सिग्नलिंग, क्योंकि mom2 पेप्टाइड जो प्रोटीन जो प्रेजेंट है इट इज वर्किंग एज ए WNT प्रोटीन एंड दैट इज आल्सो द रोल ऑफ POP1 जीन एज वेल एज एब्सेंस ऑफ POP1 जीन। यहाँ से भी क्या mom2 क्या है, mom5 क्या है, POP1 के प्रेजेंस में क्या होगा, POP1 के एब्सेंस में भी क्या होगा, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो POP1 जो प्रेजेंट है वो कैसे रेगुलेट हो रहा है। यहाँ पे the P2 shell produces a signal that interact with EMS shell and instruct the EMS daughter that is next to it to become the E shell। यहाँ पे जो P2 सेल जो प्रेजेंट है ये क्या करेगा, पहले वो इंटरैक्ट करेगा EMS सेल के साथ। ओके, नाउ दिस EMS सेल व्हाट इट विल डू, ये जो है ये एक प्रेजेंट था, अब वो डिवाइड होकर 2 सेल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे P2 शेल से जो पोर्शन अटैच रहेगा P2 के साथ जो रहेगा वो आगे जाकर E बनाएगा। ओके, और जो ऑपोजिट वाले साइड में जो रहेगा वो जाकर MS बनाएगा। क्यों, इसके पीछे भी कुछ रीजन है। व्हाट इज दैट रीजन, यहाँ पे जो POP1 जीन जो प्रेजेंट है दैट इज वर्किंग एज अ फैक्टर। द रिजल्ट ऑफ द सिग्नलिंग कैस्केड इज द डाउन रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ POP1 जीन। ओके, यहाँ से जो सिग्नल मिला उससे EMS को जो सिग्नल मिला वो नॉर्मल केस में क्या होगा, हाई POP1 एक्सप्रेशन होगा। डिफॉल्ट फेट ऑफ EMS शेल जो प्रेजेंट है उसका डिफॉल्ट फेट है कि वो हाई लेवल ऑफ POP1 को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन जब उससे P2 से कुछ सिग्नल मिल रहा है ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट इट विल डू, ये जो POP1 जो प्रेजेंट है उसको वो इनिबिट करेगा, उसका जो एक्सप्रेशन जो प्रेजेंट है उसको बच्चों इनिबिट करेगा। ठीक है, सो जिसके वजह से यहाँ पे POP1 जो प्रेजेंट है वो लेस अमाउंट में रहेगा और जब वो लेस अमाउंट में रहेगा इट विल फॉर्म द E सेल, जो कि आगे जाकर इंटेस्टाइन फॉर्म कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर उसके आसपास अगर वो सेल प्रेजेंट नहीं है तो थोड़ा दूर में प्रेजेंट है, सो ये जो फैक्टर उसके पास नहीं जा सकता है, सो यहाँ पे POP1 का कंसेंट्रेशन हाई रहेगा इन द ऑपोजिट सेल, ड्यू टू विच वो E शेल नहीं बना सकता है, वो आगे जाकर MS सेल को बनाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो EMS सेल जो प्रेजेंट है EMS सेल का एंटीरियर डॉटर शेल एक बनेगा, पोस्टीरियर डॉटर शेल एक बनेगा। When the EMS cell divide, this signaling cascade is conformed to the posterior daughter shell and down regulates the expression of POP1 gene। posterior daughter shell में वो down regulate कर रहा है POP1 gene का। This induces the posterior daughter shell to become the E shell। ये posterior daughter cell को E cell बनाने में वो help करेगा। The expression of POP1 gene in the anterior daughter shell result it in becoming the MS cell। अगर वो POP1 जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है इन द एंटीरियर रीजन, उसे MS सेल बनाने के लिए वो हेल्प कर रहा है। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटीरियर डॉटर शेल में वो MS में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो सेल जो प्रेजेंट है P2 से दूर प्रेजेंट है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट फार फ्रॉम द P2, इट्स एक्सप्रेशन जो प्रेजेंट है वो हाई है, क्योंकि यहाँ पे कोई इनिबिट नहीं कर रहा है उसका एक्सप्रेशन को। इन केस ऑफ द पोस्टीरियर डॉटर शेल जो प्रेजेंट है उसके आसपास P2 प्रेजेंट है और यहाँ पे P2 जो प्रेजेंट है इट इज गिविंग द mom2 प्रोटीन विच इज रिसीव्ड बाय द EMS थ्रू द mom5 प्रोटीन, ओके, विच इज वर्किंग एज अ रिसेप्टर। और उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि वो जाकर इनहिबिट करेगा POP1 का एक्सप्रेशन को, ड्यू टू विच अमाउंट ऑफ POP1 जो प्रेजेंट है वो कम रहेगा और वो आगे जाकर E शेल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, so the P2 cell produce the C elegans homozygous of a WNT protein
द MOM2 पेप्टाइड। ये जो है होमोलोगस ऑफ द WNT प्रोटीन है जिसका नाम है MOM2 पेप्टाइड। The MOM2 peptide is received in the EMS cell। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक EMS cell present है। यहाँ पे MOM5 प्रोटीन is working as a receptor जो कि वर्क कर रहा है as a frisert। ओके, ये जो MOM2 जो प्रेजेंट है इट इज वर्किंग एज WNT प्रोटीन एंड ये जो रिसेप्टर MOM5 जो प्रेजेंट है फ्रिजर की तरह वर्क कर रहा है एंड व्हाट इट इज डूइंग, इट इज इनहिबिटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ POF1 जीन। ओके, और POF1 जीन अगर एब्सेंट है ड्यूरिंग दिस टाइम इट विल फॉर्म द ई शेल। ओके, अगर POF1 जीन प्रेजेंट है देन इट विल फॉर्म द MS सेल। ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही सेम चीज, लाइक P शेल प्रेजेंट है, AB शेल प्रेजेंट है, यहाँ पे MOM5 और MOM2 प्रेजेंट है एंड इट इज गिविंग राइज टू MS एंड E शेल। ओके, सो यहाँ पे जो रिसेप्टर और लाइगैंड जो प्रेजेंट है उसके बाद हम बात करेंगे। ये जो AB सेल जो प्रेजेंट था इसके पास प्रेजेंट है ABA एंड ABP। ABA का क्या वर्क था बच्चों, लाइक इसका फैट था न्यूरॉन्स, हाइपोडर्मिस और एंटीरियर फेरिंग्स बनाने के लिए, और P शेल का काम क्या था, ये न्यूरॉन्स एज वेल एज हाइपोडर्मिस बनाएगा। ये जो सेल्स जो प्रेजेंट है 4 शेल स्टेज में जो प्रेजेंट है उनके बीच कुछ इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन द P2 शेल एंड द ABP सेल, ड्यू टू विच इसी इंटरेक्शन के वजह से बच्चों ये जो है ये ABP सेल जो प्रेजेंट है वो न्यूरॉन्स और हाइपोडर्मल सेल बना रहा है एंड द ABA शेल जो प्रेजेंट है वो न्यूरॉन्स, हाइपोडर्मिस एंड एंटीरियर फेरिंग्स बना रहा है। ठीक है, सो ये जो P2 शेल जो प्रेजेंट है यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं डेल्टा। यहाँ पे वर्क करेगा डेल्टा नॉच पाथवे। ओके, ये जो ABP और ABA जो प्रेजेंट है ये दो इक्विवेलेंट सेल है, लेकिन ये P2 सेल जिसके साथ इंटरैक्ट करेगा वो ABP बनेगा, लाइक वो न्यूरॉन्स और हाइपोडर्मल सेल बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट है एज वेल एज लिगैंड प्रेजेंट है। इस लिगैंड को बोल रहे हैं APX1 विच इज वर्किंग एज ए डेल्टा, और ये रिसेप्टर जो प्रेजेंट है बोथ ABP के पास प्रेजेंट होगा, ABA के भी पास प्रेजेंट होगा। इसे बोलते हैं GLP1। ओके, एंड इट इज वर्किंग एज नॉच। ओके, सो यहाँ पे डेल्टा और नॉच का सिग्नलिंग पाथवे बन रहा है। सो यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हाउ द प्रोटीन इज वर्किंग। यहाँ पे ABA और ABP जो है दो इक्विवेलेंट सेल प्रेजेंट है। अगर ये P2 जो सेल प्रेजेंट है वो ABP के साथ वर्क कर रहा है देन इट विल गिव द फैट ऑफ ABP सेल, और ये डिफरेंशिएट कर रहा है अभी कि ABA इज नॉट इक्वल टू ABP। आफ्टर द इंटरेक्शन ओनली इट इज डिफरेंशिएटिंग ABP A एंड द ABP P। उससे पहले कुछ डिफरेंस नहीं था बिटवीन द ABA एंड ABP। ठीक है, सो यहाँ देखिए आप, दिस इज अ कंडीशन, ये 4 सेल स्टेज का कंडीशन है। यहाँ पे है ABP और ABA P2 EMS, ये दोनों के पास ABP A और ABP P के पास GLP प्रोटीन प्रेजेंट है विच इज वर्किंग एज अ रिसेप्टर और इट इज वर्किंग एज नॉच रिसेप्टर, और P2 के पास एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं APX1। ओके, ये दोनों इंटरेक्शन के वजह से ABP का फैट है न्यूरॉन्स हाइपोडर्मिस बनाने के लिए और ABA एक्स्ट्रा एक फेरिंग्स बनाएगा। ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन। ओके, नेक्स्ट कंडीशन हम देखेंगे व्हेन देयर इज सम म्यूटेशन इन दिस केस। सो यहाँ पे अगर GLP1 का म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा, सो दिस ABP और P2 का इंटरेक्शन ही नहीं हो सकता है। अगर इंटरेक्शन ही नहीं हो सकता है, क्या ABP और ABA डिफरेंट हो सकते हैं? नहीं। सो यहाँ पे P2 does not become ABP and take on EMS like somatic fat. It is taking the EMS like a somatic fat. लेकिन अब देखेंगे ABA जब forced to contact P2, सो ABP किसके साथ वर्क कर रहा था, ABP was interacting with the P2, लेकिन फोर्सफुली हम क्या करेंगे, ABA को P2 के साथ अगर हम जोड़ लेंगे तो क्या होगा उस कंडीशन में, क्योंकि इस दोनों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, एक रिसेप्टर चाहिए और एक लिगैंड चाहिए जो कि ABA के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, सो अगर हम फोर्सफुली इन दोनों को इंटरैक्ट करवाएंगे तो ABA जो प्रेजेंट है अब वो एक्ट करेगा लाइक द ABP, जो काम ABP कर रहा था अब वो ABA कर सकता है। लाइक ABA यहाँ से इंटरैक्ट कर रहा है, ABA कैन अडॉप्ट ABP फैट, ABP फैट को वो अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग। लाइक
ये है और एक कंडीशन, लाइक ABA और ABP का अगर पोजीशन को हम रिवर्स कर लिए तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे एक नॉर्मल फैट ही बनेगा, क्योंकि जो बनना चाहिए तो वो बनेगा ही। अगर यहाँ पे ABP होता तो वो फैट बनाता एक्सेप्ट द फेरिंग्स, अगर यहाँ पे ABA होता वो फेरिंग्स बनाता। लेकिन अब क्या होगा, इनका जो काम जो प्रेजेंट है वो जो बनाना चाहिए था, इनका जो फैट जो प्रेजेंट है वो सिर्फ रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। वो जो बनना चाहिए था पूरा वो बनेगा ही बनेगा, बिकॉज द ABA विल अडॉप्ट द फैट ऑफ ABP नाउ। ओके, फैट आर रिवर्स बट ए नॉर्मल एम्ब्रियो डेवलप्ड। नेक्स्ट कंडीशन होता है जब P2 सेल जो प्रेजेंट है इट इज किल्ड इन एडली 4 सेल स्टेज, अगर P2 सेल को ही रिमूव कर लेंगे सो क्या होगा, ABP जो प्रेजेंट है डज नॉट प्रोड्यूस इट्स नॉर्मल कंप्लीमेंट ऑफ शेल। अगर P2 ही इंटरैक्ट नहीं कर सकता है तो हु विल डिफरेंशिएट द ABP एंड ABA, ठीक है। सो नॉर्मल फैट क्या है बच्चों, लाइक ABP जो प्रेजेंट है इट विल मेनली प्रोड्यूस द न्यूरॉन्स एंड हाइपोडर्मल सेल, और ABA जो प्रोड्यूस है वो प्रोड्यूस करेगा न्यूरॉन्स, हाइपोडर्मिस एंड एंटेरियल फेरिंग्स। और P2 नॉर्मली एडॉप्ट्स ABP फैट ड्यू टू GLP-1 APX1 सिग्नलिंग। ये नॉर्मली P2 सेल जो प्रेजेंट है वो नॉर्मली ABP को एडॉप्ट कर रहा है rather than ABA। अगर फोर्सफुली ABA को हम उसके साथ इंटरेक्ट करवाएंगे still then it can form the same thing as it was forming the fat with the ABP. Okay, नेक्स्ट है EMS, प्रोड्यूस मेनली मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। EMS जो प्रेजेंट है वो आगे जाकर मेसोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन करेगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ओवरऑल थिंग यहाँ पे प्रेजेंट है। लाइक यहाँ पे P2 से एक प्रोटीन रिलीज हो रहा है जिसका नाम है POP2 एंड इट इज ए लिगैंड वर्किंग एज ए लिगैंड, and this ligand is being received by the EMS cell जिसके पास एक रिसेप्टर प्रेजेंट है जो कि है MOM5, और यहाँ पे डेल्टा नॉच सिग्नलिंग हो रहा है। अगर इन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है देन इट विल इनहिबिट द POF1 जीन। अगर POF1 जीन एब्सेंट है देन इट विल फॉर्म द E शेल, और जो जहाँ पे POF1 जीन प्रेजेंट है वो MS सेल प्रोड्यूस करेगा। ये जो E शेल जो प्रेजेंट है वो आगे जाकर इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करेगा, और जो MS सेल जो प्रेजेंट है वो आगे जाकर मसल और फेरिंग्स को प्रोड्यूस करेगा। दिस इज हाउ द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन इन केस ऑफ C. elegans is working. I hope this video will be helpful for you.